Hi guys, welcome and welcome back to our channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. My beautiful returning subscribers, thank you so much for joining. और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में वेरी 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 वेलकम है यार। मेरा नाम है प्रज्ञा और आप देख रहे हैं पिकी कार्ड रीडिंग मेरे साथ। अगर आपको पिकी कार्ड रीडिंग्स देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप को लाइव सेशन ज्वाइन करना पसंद है जहाँ पे आपको फ्री जनरल गाइडेंस मिले, आप हमें जो है वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पिकी कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपके 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस पे बेस्ड है। थोड़ा सा डिफरेंट हम आज कर रहे हैं। डिफरेंट इन द सेंस कि आपके सामने ठीक 4 पाइल्स हैं। तो 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी ये आपके ज़ोडिएक साइन यानी कि आपकी मून राशि, चंद्र राशि पे डिपेंड होगा, राइट। आपके ठीक सामने 4 पाइल्स हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट जो है वो वाटर साइन है, सेकंड जो है वो अर्थ साइन है, देन थर्ड एयर साइन, फोर्थ फायर साइन। तो पहला जो है वो वाटर साइन के लिए है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। फर्स्ट पाइल चूज करेगा। सेकंड पाइल चूज करेंगे अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। थर्ड पाइल चूज करेंगे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड फोर्थ पाइल चूज करेंगे एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि फायर साइन। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और वहीं से आप अपनी रीडिंग जो है टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर स्टिल आपको कन्फ्यूज़न है अपनी राशि को लेकर तो बहुत ही क्लियर है। मैं यहाँ वेस्टर्न के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, मैं इंडियंस के हिसाब से बोल रही हूँ। यानी कि आपकी चंद्र राशि, मून राशि आपके नाम पे जो रखी जाती है उसके बेस्ड पर ये रीडिंग है। तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट। गणपति पप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट। जिन्होंने जो है पाइल फर्स्ट चूज़ किया है, जिनकी वाटर साइन है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। देखते हैं कि आपके लिए 2022 में क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में और क्या निकलेगा वो तो हमें अब पता चलेगा कार्ड्स निकालने के बाद। सो लेट्स बिगिन। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। ऑलराइट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये डेफिनेटली कुछ के साथ रेजोनेट होगी, कुछ के साथ रेजोनेट ना भी हो। तो अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो फेयर इनफ, बहुत अच्छा है। इट मीन्स कि ये मैसेज यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाह रहा है। और अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप ये पॉइंट्स आपके साथ नहीं जा रहे हैं तो इट मीन्स कि शायद ये रीडिंग अभी आपके लिए ना हो। और अगर आप रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में उसको क्लेम कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर फर्स्ट, जिन्होंने फर्स्ट चूज़ किया है वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। देखते हैं कि 2022 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या है। सिंगल्स होंगे या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, जो जो चीज़ें मुझे दिखेंगी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे। ओके, इन कार्ड्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है पाइल नंबर फर्स्ट की आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी रीज़न से क्रिएट हो गई है, उस रीज़न से अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो सबसे पहले 2022 में उन लोगों के लिए जिन जिन पार्टनर्स के बीच में डिस्टेंस है, जिनकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप हो चुकी है और एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ इस तरह से फील करा रहे हैं कि जैसे वो उनकी ज़िंदगी में कुछ मायने ही नहीं रखते हैं। चाहे जो भी रीज़न है, चाहे वो एक थर्ड पार्टी रीज़न हो या फिर अपना कोई उनका पर्सनल रीज़न, अगर आपकी लव लाइफ में ऐसा कुछ है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कि आपके पार्टनर आपको या आप अपने पार्टनर को आउटसाइडर वाली फीलिंग देते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में
जो है कुछ भी मायने नहीं रखते हैं, या फिर अगर वो आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल ही नहीं करना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ तो हैं बट स्टिल वो आपको अपनी ज़िंदगी में उस मायने तक शामिल नहीं करना चाहते जिस मायने तक आप उनकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहते हैं। यानी कि वो आपके साथ हैं तो, लेकिन जब बात एक रिलेशनशिप में कमिटमेंट की आती है, या जब आप चाहते हो कि हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा आपको कट ऑफ कर देते हैं। अगर ऐसा आप लोगों की ज़िंदगी में है तो 2022 बेशक आप दोनों के बीच की दूरियां मिटा रहा है, और जो भी टाइम एनर्जी आपने इस कनेक्शन में लगाई है उस सब का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है 2022 में। मुझे कुछ लोगों के लिए मार्च के मंथ के बाद से आपकी लव लाइफ में काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पर पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर वो उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। कमिटमेंट की बात आते ही वो उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसके अलावा 2022 में आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र आएगी आपको 2022 में पाइल नंबर फर्स्ट। ओके, तो अगर आपको लगता है कि इस साल यानी कि 2021 में या 2021 से पहले आप दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग होती थी, आर्ग्यूमेंट्स होती थी, आप दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते थे, वो कॉल करते थे तो आप नहीं उठाते थे, आप कॉल करते थे तो वो नहीं उठाते थे, और मैसेजेस का रिप्लाई करने में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रहता था, कुछ भी ऐसा जहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल भी प्रैक्टिकल वे में नहीं हो रही थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी थी। तो अब 2022 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बैलेंस ला रहा है, और आप भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएंगे इस पर्सन के साथ, क्योंकि शायद इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि आपकी वर्थ क्या है। तो 2022 काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस एंड टुगेदरनेस। ओके, जिन लोगों की बात करते हैं उन लोगों के जो बिल्कुल सिंगल हैं, और आप में से जो लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग चाहते तो हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई आए, लेकिन एफर्ट्स नहीं करना चाहते। उन्हें लग रहा है कि कोई खुद से आ जाए तो आ जाए, हम किसी तरीके का एफर्ट्स नहीं करेंगे यार, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आप में से जो लोग अपनी ज़िंदगी एज अ सिंगल जी रहे हैं और चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई आए, लेकिन एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं, या फिर शायद डरते हैं कि हमारा दिल ना टूट जाए या हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, उन लोगों के लिए डेफिनेटली 2022 एक ब्यूटीफुल लव कनेक्शन ला रहा है। आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही बेहतरीन पर्सन आ रहा है, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, घूमने जा सकते हो, और लोकल या फिर कहीं दूर आप लोगों की फ़िज़िकल मीटिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये भी काफ़ी मुझे 2022 अच्छा दिख रहा है। कुछ लोगों के लव लाइफ में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि अगर आप कमिटेड हैं, या अगर सिंगल लोगों की मैं अगर बात करूँ, सपोज 2022 मार्च अप्रैल में आपकी ज़िंदगी में कोई आता है, तो अक्टूबर नवंबर तक आप दोनों के बीच में जो है बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, पाइल फर्स्ट एक ऐसा पर्सन है जिसको थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर आपको जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान देना है कि मुझे किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि अगर आप भी उनकी तरह एग्रेसिव हो जाओगे जैसे कि वो आपके साथ एग्रेसिव नेचर, देखो एग्रेसिव मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो बहुत गंदा होगा आपके लिए, लेकिन हाँ वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता होगा, वो थोड़ा सा एग्रेसिव बाय नेचर होगा, चाहे वो गर्ल हैं या बॉय हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कामली हैंडल करना होगा, क्योंकि देखो वो बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, या फिर इस कपल में, जो इस कपल की मैं बात बोल रही हूँ आपके लिए, वहाँ पर एक पर्सन बहुत प्रैक्टिकल और एक पर्सन बहुत इमोशनल नज़र आ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक पर्सन जो है थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, दूसरा पर्सन बिल्कुल ऑपोजिट होगा। 2022 उन सारे लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है जो कि अपनी लव लाइफ में हमेशा से धोखा खाए हैं, हमेशा से लोगों ने उनको चीटिंग किया है, पास्ट रिलेशनशिप, प्रेजेंट रिलेशनशिप, जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, अगर आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपकी ज़िंदगी में नया पर्सन तो आ ही रहा है और आप हील हो रहे हो। तो अगर आप लोग हीलिंग प्रोसेस में हो, अगर आपके मन में भी ऐसा है कि पहले मैं कम्प्लीटली हील हो जाऊँ पास्ट की चीज़ों से या प्रेजेंट की चीज़ों से, उसके बाद मैं 2022 में सोचूंगा या सोचूंगी एक अगले रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने के लिए, आप डेफिनेटली हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो हीलिंग प्रोसेस के बाद ही आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान की एंट्री होगी। और इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग 2022 में 5th या 6th मंथ में अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हुए नज़र आओगे, आप तुलना करोगे अपनी ज़िंदगी के पहले टाइम की और अभी के टाइम की, क्योंकि आपका अभी तक का टाइम यानी कि 2021 तक का टाइम आपका बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है हर मायने में। प्रैक्टिकली अगर आप देखें, इमोशनली देखें, स्पिरिचुअली देखें, आप बहुत डिस्टर्ब रहे हैं। लेकिन 2022 का जब सेकेंड हाफ बोलेंगे या 5th मंथ के बाद जब आप देखोगे,
आपको एक बहुत ही मेजर चेंजेस नज़र आएंगे। और उस वक्त आप अपना ग्रेटिट्यूड एंजल्स यूनिवर्स को ज़रूर जो है शो करना, जो भी वो आपको दें, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंज अपनी ज़िंदगी में नज़र आएगा। आप खुद भी जो है वाटर साइन, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा खुद से बहुत इमोशनल नज़र आ रहे हैं। आप एक बहुत इमोशनल पर्सन हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में जो पर्सन है वो बहुत प्रैक्टिकल हो, आपकी तरह इमोशनल ना हो, और आप जैसे हैं वो शायद आपको जैसे वो पर्सन आपको उसको वैसे एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर आप इमोशनल हो, वो प्रैक्टिकल हैं, या आप प्रैक्टिकल हो वो इमोशनल हैं। यहाँ पर एक दूसरे से प्यार बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आप खुद ब खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, या वो खुद ब खुद आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं यहाँ पर। और जो लोग बहुत लेज़ी हैं कनेक्शन को लेकर, वो ये लेज़ीनेस भी छोड़ने वाले हैं। लेट्स सी। अगर मैं साइन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर वाटर साइन आपके लिए, यानी कि पायल फर्स्ट आपके लिए मुझे फायर साइन नज़र आ रहा है, और दूसरा मुझे एयर साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फायर या एयर साइन में से आपके जो है पार्टनर का साइन हो सकता है, यानी कि फायर साइन के हो सकते हैं या एयर साइन के हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोमिनेंट 5 और 9 नंबर दिख रहा है, तो अगर आपके पार्टनर का पाथ नंबर और लकी नंबर, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी ऐसा 5 नंबर का है, या 5 नंबर अगर आपके और आपके पार्टनर से रिलेट करता है, तो डेफिनेटली जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि 5 एंड 9 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ये आपका भी डेट ऑफ बर्थ है, आपका भी लकी नंबर पाथ नंबर हो सकता है, या स्पेशल नंबर हो सकता है। फाइल फर्स्ट, फाइल फर्स्ट, फाइल फर्स्ट। गेटिंग नो टू ईच अदर। ओके, तो आपका पहला नाम कार्ड है गेटिंग नो टू ईच अदर। मुझे लग रहा है कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा 2022 में, आपकी और उनकी बेइंतहा बातें होने वाली हैं, बेइंतहा मुलाकातें होने वाली हैं, चाहे आप नए हो चाहे आप पुराने हो। जैसे कि मैंने ठीक पहले भी बोला था, जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उनका रिकन्सिलेशन होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो हो सकता है कि रिकन्सिलेशन वाले का मैं टाइम पीरियड बताऊं तो मुझे फरवरी के बाद आपके रिकन्सिलेशन होने के चांसेस दिख रहे हैं। उसके बाद आप एक दूसरे से बेइंतहा बात करने वाले हो, और डेफिनेटली जो लोग सिंगल है उनके लिए न्यू लव तो आ ही रहा है। और ये जो न्यू लव है, ये आपको, ये इस तरह की पर्सनैलिटी है कुछ लोगों के लिए जो कि अपने घुटनों पर बैठ कर आपको प्रपोज करने वाला है। और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अगर आप इस कार्ड को देखें और अगर आप 2 ऑफ कप्स को देखें, दोनों ही कार्ड बेइंतहा रोमांटिक पर्सन को यहाँ पे बता रहा है। तो चाहे ये पर्सन बाय नेचर कैसा भी हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। रोमांटिक चीज़ें करना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि बाहर डिनर करना, बीच के आसपास डिनर करना, या कुछ भी ऐसा जहाँ पे उसको रोमांस फील हो, कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बेइंतहा काफ़ी सारे फ्लावर्स भी आपको मिलने वाले हैं 2022 में। अगर आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो गिफ्ट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, इस तरह से नज़र आ रहा है। ओके, तो पाइल फर्स्ट ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि आपने देखा, और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे पर्सन को चाहते हैं और ऐसी लव लाइफ चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको क्लेम कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट पिकी का रीडिंग में, या फिर पाइल नेक्स्ट पिकी का रीडिंग में, या फिर लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जिन्होंने पाइल सेकंड ब्लू स्टोन चूज़ किया, यानी कि जिसका और साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी कि आपकी 2022 में लव लाइफ कैसी है। सिंगल्स के लिए भी बताया जाएगा, और जो ऑलरेडी कमिटेड है उनके लिए भी, और जो सेपरेशन में है उनके लिए भी। लेट्स सी। पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है एंजल्स, और साइन जिनका है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनकी लव लाइफ कैसी होगी प्लीज़ एंजल्स। सेकंड पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, जिनका और साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिनका सन साइन, जिनका मून साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, आई एम सो सॉरी, मून साइन जिनका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, प्लीज़ एंजल्स कैसा रहेगा 2022 लव लाइफ। वाओ, पहला ही कार्ड सक्सेस का आ गया, दैट्स रियली ग्रेट।
पाइल सेकंड 2022 लव लाइफ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, पाइल नंबर सेकेंड, सबसे पहली चीज़ तो पहला ही कार्ड आपका सक्सेस का आया है और सक्सेस के कार्ड ने 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स को क्लैरिफाई किया। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, इट मीन्स कि 2022 में आपको अपनी लव लाइफ में बेइंतहा सक्सेस मिलने वाली है। यानी कि अगर अभी तक का आप अपने कनेक्शन में कभी सक्सेस ही नहीं हुए हैं, अपनी लव लाइफ में कभी आपको सक्सेस ही नहीं मिली है, या जैसा आपने लव लाइफ चाहिए, जैसा अपना पार्टनर चाहा है, जैसे डिज़ायर आपको अपनी लव लाइफ को लेकर थे, जैसा आपका डिज़ायर था कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले, वो अगर आपको नहीं मिला है तो 2022 आपके लिए ही आ रहा है एक बहुत बेहतरीन पार्टनर लेके। इनफैक्ट ये लव लाइफ है बट स्टिल मुझे मैरिज की भी वाइब्स आ रही हैं, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है 2022 में, ये पर्सन आपके आए तो एज अ लव पार्टनर, बट उसके बाद इससे आपकी कुछ टाइम बाद शादी भी हो जाए, ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। और आप में से जिन लोगों की जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पर एक पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, यानी कि अगर आप लोगों के बीच में कुछ इस तरह से है कि जब आपके पार्टनर का मन करता हो सकता है ऐसे आप भी हों, राइट, आप देखिए कैसे आपसे फिट हो रहा है। जब आपके पार्टनर का मन करता है तब वो आपसे बात करते हैं, और जब आपके पार्टनर का मन नहीं होता कि तो वो आपकी तरफ डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर आप बात भी करते हो तो आपसे बात ना करना, रिप्लाई ना करना, या बहुत देर में रिप्लाई करना, या बहुत छोटा छोटा सा रिप्लाई करना, अगर ऐसा कुछ आपके साथ है, यानी कि अगर वो अपने मन मर्जी के हिसाब से आपसे बात करते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपसे बात करते हैं, सेल्फिश है अगर आपके पार्टनर, तो 2022 उनके नेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाने वाला है, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसी एनर्जी के हैं जो कि यहाँ वहाँ डोलते हैं, यानी कि ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, और अब उन्हें रियलाइज़ होगा कि जिन लोगों के पास वो जाते हैं वो ठीक उन्हीं की तरह हैं, बाकी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने वाले, टाइम पास करने वाले। आपकी वर्थ उन्हें कुछ ही दिनों में, कुछ ही टाइम में पता चल जाएगी, तभी वो आपके पास कम्प्लीटली वापस आ जाएंगे। यानी कि अभी तक वो जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी आपके लिए पाइल सेकंड, वो मुझे यहाँ पर अब परमानेंट अच्छे से सेटल डाउन होते हुए दिख रही है। यानी कि अब आपके पार्टनर ऑन एंड ऑफ आपके साथ नहीं करेंगे, रियलाइजेशन हो जाएगा, या आप ये भी बोल सकते हो कि जहाँ वो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं वो ऑप्शंस उनको जो है वो लेसन सिखाएंगे कि किसी की इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए, या किसी के दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए। हो सकता है कि जैसे ही आपके साथ अभी तक खेल रहे हों अपने मन मर्जी के हिसाब से, ऐसा इनके साथ कोई और कर रहा है या करेगा, उसके बाद उन्हें डेफिनेटली ये रियलाइज़ हो जाएगा, तो वो जो डिफेंसिवनेस है आपके लिए वो हट जाएगी। 2022 में कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप सिंगल हैं तब भी और अगर आप कमिटेड हैं तब भी। किसी भी गलत तरीके का डिसीज़न आपको गलत जगह पर लाकर खड़ा कर सकता है, तो काइंडली 2022 में अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न जल्दीबाजी में मत लेना। खुद पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है किसी भी तरीके के चीज़ को हाँ या ना बोलने का। हो सकता है कि 2022 में आपको अपनी लव लाइफ में किसी तरीके का डिसीज़न लेना पड़े, चाहे आप कमिटेड हों या अगर आप सिंगल हों तब भी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक राइट डिसीज़न लेना, एक सही डिसीज़न लेना। एक सही डिसीज़न आपको एक सही पाथ की तरफ भेजेगा, और एक गलत डिसीज़न आपको एक बहुत बुरी जगह पर स्टैंड करवा सकता है, और वहाँ पर खड़े होने के बाद आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। 2022 में आप बहुत ज़्यादा नॉटी होने वाले हैं पाइल 2। हो सकता है आप में से कुछ लोग लव लाइफ में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन वो एक पर्सन के साथ नहीं, मल्टीपल लोगों के साथ होना उन्हें पसंद है, या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शंस रखना पसंद है कि चल ये नहीं तो ये सही। आप में से अगर आप लोग इस तरह से कुछ इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए भी मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। 2022 में आप अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ आउटिंग में जाते हुए नज़र आ रहे हो सकता है कि न्यू ईयर, यानी कि जो हमारा न्यू ईयर है 2022 का, वो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर मनाओ, चाहे वो कोई हिल स्टेशन हो, चाहे वो कोई बीच एरिया हो, या फिर किसी तरीके का कोई पब डेस्क, कुछ इस तरह से भी नज़र आ रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ। कुछ लोगों के लिए जो नए हैं, हो सकता है कि 2022 में आप ट्रैवल करो और आपको अपने लव पार्टनर, यानी कि जो नया आपकी ज़िंदगी में जो पर्सन आएगा वो आपको ट्रैवलिंग के थ्रू मिलने वाला है।
तो अगर ऐसा कुछ है कि आपका प्लान है कि मैं 2022 में ट्रैवलिंग करूँगी या करूँगा, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको आपका लव पार्टनर मिले ट्रैवलिंग के दौरान। और कुछ लोगों के लिए ये भी है, जो कि मैंने ठीक पहले बोला, कि आप अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमते हुए जाते हुए नज़र आ रहे हो। 2022 में आप लोगों का, कुछ लोगों का जो है ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी रहें, अपने काम में मशरूफ़ रहें, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको स्ट्रेस बना रहेगा कि यार ये मुझे इनफ टाइम नहीं दे रहे हैं, या अपने बाकी चीज़ों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अपने करियर को, अपनी स्टडीज़ को, अपने बिजनेस को, मुझे उतना इनफ टाइम नहीं दे रहा है। तो कुछ लोगों की 2022 में अपने लव पार्टनर से ये शिकायत भी नज़र आ रही है। 2022 आपकी लाइफ में मेजर चेंज ला रहा है, आपका किस्मत बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। पाइल सेकंड, एयर साइन। एयर साइन खुद में ही बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं, और वही प्रैक्टिकलिटी आपको अपनी ज़िंदगी में भी बनानी होगी। आपको इमोशनल होकर नहीं सोचना होगा, आपको प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना होगा। और मुझे तो लग रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन 2022 में पूरी तरह से आपकी किस्मत बदलने वाली है। यानी कि जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ सिंस एजेस, यानी कि आप बहुत टाइम से अपनी लव लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से, बिना किसी गलत थॉट्स के, बिना किसी नेगेटिव थॉट्स के, उन लोगों का 110% मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है 2022 में। और आपको अपनी किस्मत में बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आने वाला है आफ्टर 7 और 8 मंथ्स। यानी कि अगस्त के बाद आपको अपनी लव लाइफ में मेजर चेंज नज़र आएगा। आप में से जो लोग अपने लव पार्टनर के साथ सेटल होना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी लव पार्टनर के साथ शादी हो जाए, या वो मुझसे शादी की बात करें, या हम दोनों के बीच में हमारी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपकी लव लाइफ अभी तक सिर्फ लव लाइफ तक ही स्टक है, वो मैरिज में नहीं बदल रही है, तो वो मैरिज की तरफ भी जाते हुए नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप लोगों की ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन है 2022 में। और आप लोग जो भी अपने पास्ट की वजह से परेशान थे, यानी कि आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा, तो आपके मन में एक डर हो चुका था। मुझे लग रहा है कि अब आप अपने डर से जीतना सीख जाओगे। आप समझ जाओगे कि डर को किस तरह से हैंडल करना है, डर को किस तरह से जीतना है, कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप लोग अभी तक, यानी कि 2021 लास्ट तक, दिसंबर तक, आपके मन के अंदर जो भी डर है 2022 में, वो सारा डर चला जाएगा, और आप वापस से उतने ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपनी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में, जितने आज से 2 या 3 साल पहले थे। लेट्स सी कि और हमें आपकी लव लाइफ के लिए 2022 में क्या दिख रहा है। दिस कुड बी द वन। ओके, जैसे कि मैंने ठीक पहले बोला था कि पहला ही कार्ड मुझे मैरिज बता रहा है। आपका लव लाइफ जिसकी ऑलरेडी है, इनकी लव पार्टनर जिसका ऑलरेडी है, वो आपका वो वाला पार्टनर हो सकता है जो आपको आगे चलकर प्रपोज करे। मुझे इस कार्ड के साथ भी ये जो लड़का है लड़की को प्रपोज करते हुए नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली यही शायद वो है जिसके साथ आपका फ्यूचर बना हुआ है। केमिस्ट्री, आपकी बहुत बेहतरीन केमिस्ट्री रहने वाली है पाइल 2, यानी कि और ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करना, और ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा सोचना, किस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प करें, किस तरह हम एक दूसरे को मोटिवेट करें, कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये आपके बॉटम का कार्ड है। तो आपको बिल्कुल भी, जैसे मैंने बोला ना, अगर कॉन्फिडेंस लैग भी कर रहा है तो 2022 में वो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ही डेवलप हो जाएगा, इस तरह के पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो ये तो आपकी रीडिंग पाइल सेकेंड। आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये रीडिंग चाहते हैं, ऐसे पर्सन को चाहते हैं, ऐसी लव लाइफ चाहते हैं, और अगर आप नए हो तो बेशक सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे लाइव सेशन जहाँ हम फ्री जनरल रीडिंग देते हैं, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय। जिन्होंने पाइल थर्ड चूज़ किया है, यानी कि जिनका साइन है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लेट्स सी कि आपके लिए क्या है।
एज साइन जिसका है, लेट्स सी आपके लिए क्या है पाइल थॉट आपकी लव लाइफ में। पाइल थॉट की लव लाइफ में 2022 में क्या है प्लीज एंजल्स। पाइल थॉट की लव लाइफ में 2022 में क्या है। पाइल थॉट की लव लाइफ में 2022 में क्या है। abundance, pile number third please angels, Aries, pile number third air sign Gemini, Libra, Aquarius. बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके। ऑलराइट, पाइल नंबर थर्ड जिनका एयर साइन है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे पहली चीज़ तो पाइल नंबर थर्ड आपकी लव लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, यानी कि किस भी मायने में, चाहे आप सिंगल हो कमिटेड हो, अगर आप शादी के लिए भी देख रहे हो, हर मायने में आपके लिए पहला ही कार्ड अबंडेंस का है। यानी कि सबसे पहले तो आपके लिए सन एंड अबंडेंस दोनों आया है, तो ये तो मुझे बेस्ट यहाँ पे 2 कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ खुशियों की, अगर मैं बात करूँ सक्सेस की, तो 2022 को आपको अपनी लव लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी लव लाइफ में बहुत अनहैप्पी हूँ या मेरी लव लाइफ बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, मैं बहुत अनलकी हूँ जब बात प्यार की आती है, जब बात रिलेशनशिप की आती है, तो 2022 में आपके दिमाग से सारे ही ख्याल वैनिश होने वाले हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा किसी भी हालत सूरत में। आपको हर मायने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने में और अपने रिलेशन में नज़र आएगी, चाहे आप सिंगल हो तब भी और चाहे आप कमिटेड हो तब भी। किस रीज़न से? सबसे पहली चीज़ तो जो सिंगल्स हैं उनकी ज़िंदगी में कोई एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन आने वाला है, जो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी। वाटर साइन हो सकता है जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बट ज़रूरी नहीं कि वाटर ही हो, बट होने के चांसेस हैं कि वाटर साइन हो, या फिर हो सकता है कि फायर साइन हो जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। नया पर्सन सिंगल्स की अगर मैं बात करूँ, और हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है, या आप इसको बाय फेस जानते हो, या आप इसके बारे में पहले से नॉलेज रखते हो। तो कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी जाना पहचाना चेहरा हो सकता है जो इनको प्रपोज करने वाला है। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मिजाज का है, तो रोमांस कूट कूट कर भरा है इस पर्सन में। इस पर्सन के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन के प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा सेफ फील करोगे, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करोगे। आपको लगेगा कि ये मेरे आसपास है, तो मुझे किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कुछ इस तरह से ये आपको फील कराने वाला है आपका नया रिलेशनशिप। पाइल 3 बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन नज़र आ रहा है। ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, वो आपकी हर बात को समझेगा। अगर आप देखो अंडरस्टैंडिंग कार्ड ने एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया, यानी कि जो नया पर्सन है ये आपको समझेगा, ये आपकी बातों को समझेगा, और ये आपकी बातों को सुनेगा, ये आपकी बातें सुनने में इंटरेस्ट लेगा। और आप दोनों में एक पर्सन थोड़ा सा मैच्योर है, हालांकि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार में नज़र आ रहे हो, लेकिन आप दोनों में से एक पर्सन मैच्योर है, दूसरा पर्सन इमेच्योर है। तो आप ये मान सकते हो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से बाय नेचर या माइट बी एज वाइज थोड़ा सा बड़ा छोटा वाला, मुझे यहाँ पे कुछ सिनेरियो नज़र आ रहा है। और ये भी है कि जो चाइल्डिश पर्सनालिटी होगी वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा, बहुत अपने दिल की बातें बयां करने वाला होगा। वहीं जो दूसरा पर्सन है, यानी कि जो मैंने बोला बाय नेचर
या बाय एज अगर बड़ा होगा वो थोड़ा सा उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करेगा, बट वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं होगा। नेचर शायद ऐसा होगा, या फिर उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं होगी, कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है। लाइक खुद से उतना एक्सप्रेस करना उन्हें नहीं पसंद होगा, और जो दूसरा पर्सन है चाइल्डिश, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नज़र आ रहा है। ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये पर्सन को किसी भी तरीके के एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार है, चाहे वो छोटे हों बड़े हों। कुछ एनिमल लवर भी मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, और ऐसा हो सकता है कि एक क्रिएटिव फील्ड से हों और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन नज़र आ रहे हैं। आप दोनों की लव लाइफ बहुत ज़्यादा अबंडेंस नज़र आ रही है। अगर मैं आपके ये जो पार्टनर है इसके बारे में बात करूँ, ये पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, इन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जिसको आप में इंटरेस्ट हो या आपको उनमें इंटरेस्ट हो, और वो इस तरह से हो, यानी कि जिन्हें बुक्स पढ़ने का शौक़ हो और जो अपना बहुत सारा टाइम बुक्स के साथ स्पेंड करते हों, जिनकी बुक होता है ना, मेरी बुक फ्रेंड्स हैं या बुक ही मेरी फ्रेंड है, कुछ इस तरह से जिसका माइंडसेट हो, ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। और ये जो पर्सन है ये हाईली स्पिरिचुअल और कनेक्टेड है अपनी सोल से बहुत ज़्यादा, या आप बोल सकते हो अपने रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आ रहा है। आप लोगों की लव लाइफ में डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है कि, बट हाँ, हो सकता है कि कभी कभी आपके इमेच्योर बिहेवियर की वजह से आपकी लव लाइफ इफ़ेक्ट हो थोड़ी बहुत, तो वहाँ पर आपको सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, आप दोनों में बहुत फ़र्क है आपके नेचर में, तो वहाँ आपको सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। आप में से जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों का रिलेशनशिप भी बहुत हेल्दी ही दिख रहा है, लेकिन येस, अप्स एंड डाउन्स वहाँ रहेंगे 2022 में। तो वहाँ पर आपको खुद से ही सही तरह से चीज़ों को हैंडल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने इस कनेक्शन को कैसे कितना स्टेबल रखते हो। अगर आप अपने नेचर में चेंजेस लाते हैं, अगर आप अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाते हैं, आपके पार्टनर उस चीज़ में चेंजेस लाते हैं, तो आपका 2022 में रिलेशन अगर अभी अनस्टेबल है तो तब स्टेबल नज़र आ रहा है। रही बात उन लोगों के लिए जो सेपरेशन में है, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। आई एम सो सॉरी, बट हाँ, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप आगे चलकर बेहतर हो सकता है। अगर आप अभी सपोज लेस कम्युनिकेशन में हो या ट्रस्ट इशू है, कुछ भी, वो बेटर हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आप दोनों को भी काम करना होगा, तभी चीज़ें बेटर होंगी। लेट्स सी कि इन कार्ड्स के साथ हमें आपके लिए क्या नज़र आ रहा है विद रोमांस एंजल डेक फॉर पाइल नंबर 3, एयर साइन। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, तो ठीक मैंने पहले बोला कि जहाँ पर बातें कम हो रही हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, कम बातें हैं किसी भी रीज़न से, चाहे टाइम नहीं है या चाहे मन नहीं है, तो वो मन भी बन जाएगा 2022 में, टाइम भी आ जाएगा। तो खूब सारी बातें, मुझे तो लग रहा है कि जिन भी पार्टनर ने अपने पार्टनर को प्रपोज नहीं किया है, लाइक एक फॉर्मल तरीके से सबके सामने या इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तो वो भी मुझे यहाँ पर फॉर्मल तरीके से इंट्रोड्यूस करते हुए और प्रपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारी दिल से दिल की बातें पाइल थर्ड आपके लिए नज़र आ रही हैं। एक्सप्रेस योर लव, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखिए और अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करना सीखिए, और आपके दिल में जो भी होता है उसे बताना सीखिए। दिल तक मत रखिए बातों को। अगर शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सिंगल हैं लेकिन किसी को पसंद करते हैं, लेकिन डरते हैं कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे, तो अपने दिल की बात को एक्सप्रेस कीजिए। ये भी दिख रहा है, वाओ। अच्छा ठीक, पहले मैंने एक चीज़ बोली कि मुझे रिकन्सिलिएशन नहीं दिख रहा, बट नाउ आई गॉट दिस कार्ड रिकन्सिलिएशन। तो बिल्कुल आप में से जो लोग यहाँ पर अगर इस माइंडसेट से देख रहा है रीडिंग की क्या हमारा रिकन्सिलिएशन होगा, बिल्कुल ठीक। अभी मुझे एंजल से ये कार्ड मिला है रिकन्सिलिएशन का, तो बिल्कुल पाइल थर्ड, अगर आप रिकन्सिलिएशन का वेट करें 2022 में अपने पार्टनर के साथ, बिल्कुल रिकन्सिलिएशन होगा। ये बॉटम का कार्ड है। और अभी मुझे एक कार्ड और एक्स्ट्रा दिख रहा है, सोलमेट का कार्ड। तो 2022 में डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से भी मिलने वाले हो, या ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हो, यानी कि अभी इस वक्त जिस पर्सन को आप डेट कर रहे हो वो सोलमेट हो आपका, लेकिन अभी वो रियलाइज़ नहीं हुआ है किसी रीज़न से। तो 2022 में आपको रियलाइज़ होगा कि जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में है वो आपका सोलमेट है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आप नए हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा लाइव सेशन जनरल रीडिंग के लिए एवरी डे, और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह की पर्सनल लव लाइफ चाहते हैं। तो हम मिलेंगे बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय। जिनको ने पाइल नंबर 4 यानी कि फायर एनर्जी है, जिनकी फायर साइन है, जिनका फायर साइन यानी कि फायर मून है, जिनका एरीज लियो सजिटेरियस, देखते हैं कि आपकी 2022 में लव लाइफ में क्या क्या है। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 4, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, मून साइन जिनका फायर है यानी कि एरीज लियो सजिटेरियस। लेट्स सी क्या है इनके लिए। प्लीज एंजल्स फायर साइन जिनका है एरीज लियो सजिटेरियस पाइल 4 जिन्होंने चूज़ किया है 2022 में उनकी लव लाइफ के लिए क्या है, जो भी है बताना चाहते हैं प्लीज एंजल। ऑलराइट, देखिए पाइल नंबर लास्ट यानी कि पाइल नंबर 4 एरीज लियो सजिटेरियस। सबसे पहले एक एडवाइस देना चाहूँगी, बहुत ही सोच कर ध्यान कर मेरी इस बात को आप देखिएगा। आप में से जिन लोगों का भी एक्सपीरियंस लव लाइफ में अच्छा नहीं रहा है, यानी कि सपोज आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, ठीक है, और आपको डाउट है कि यार क्या मैं इस पर ट्रस्ट करूँ, क्या ये फिर से मेरा ट्रस्ट तो नहीं तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी किसी के साथ अगर ऐसा हो चुका है, लाइक आपकी ज़िंदगी में कोई ऑलरेडी एक ऐसा पर्सन आ चुका है जिसने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है या जिस पर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, 2022 में वो चीज़ें फिर से हो सकती हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यही मैं सबसे पहली बात बताना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो चुका है और आपको ट्रस्ट इशू है, तो अब उस पर्सन पे ट्रस्ट करने से पहले 10 टाइम्स सोचिएगा कि क्या मैं इस पे ट्रस्ट करूं, और अब बार जब मैं ट्रस्ट करूंगी या करूंगा तो क्या उस टाइम अब मैं हील कर पाऊंगा इस चीज़ से, फिर से अगर वो मेरा ट्रस्ट तोड़ेगा तो या तोड़ेगी तो। क्योंकि मुझे एक चीज़ जो यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है वो दिख रही है चीटिंग, और इन चारों पाइल्स में से फायर साइन आपके लिए दिख रहा है। ये चीज़ मुझे बाकी किसी भी पाइल्स में नहीं नज़र आई है। तो इट मीन्स कि ऑलरेडी आपको किसी ने धोखा दिया है या चीट किया है। धोखे का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि रिलेशनशिप में धोखा हो सकता है कि कहीं आपने डेट किया हो किसी को, किसी पे इन्वेस्ट किया और बाद में उसने आपको किसी रीज़न से धोखा दे दिया या वो किसी और के पास चला गया, और अब अगर वो दोबारा आता है या अभी भी अगर आप उसके साथ हो और वो थोड़ा सा सुधर गया है और अब अगर दोबारा वो इस तरह से बिहेव करता है, तो वहाँ पर आप शायद फिर अपने आप को संभाल ना पाओ। तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। कुछ लोगों के पार्टनर सिर्फ फिज़िकली बेनिफिट तक ही इनका प्यार लिमिट, मतलब प्यार इनका सिर्फ इतना ही दायरे में है जहाँ पर वो सिर्फ फिज़िकली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो अगर ऐसा है कि आपके पार्टनर हर समय सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही बातें करने में इंटरेस्ट लेते हैं, यानी कि फ़िज़िकल टॉक्स होती हैं, बाकी जब इमोशनल या मैं आप अपनी बाकी बातें शेयर करो तो वो अगर ना उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो ऐसे लोगों से भी आपको बच के रहना है। अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है या आता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ऐसा पर्सन आप लोगों की ज़िंदगी में है या आएगा जो आपके इमोशनली आपको सपोर्ट ना करते हुए फिज़िकली ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, और जब आप उससे इमोशनली कनेक्ट होना चाहोगे तो वो आपको कट ऑफ कर देगा 2022 में, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये चल रहा है।
कुछ लोगों के लिए 2022 लव लाइफ में स्टक नज़र आ रहा है और ऐसा हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में 2022 में लव लाइफ से जो एक्सपेक्ट करो उतना कुछ आपको ना मिले। शायद हो सकता है कि अगर आप अपनी लव लाइफ में चाह रहे हो कि मुझे एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन मिले जो बहुत वेल्दी हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको पर्सन तो ज़रूर मिले, अच्छा भी मिले, जॉब में भी मिले, लेकिन वो उतना वेल्दी ना हो। तो अगर आपका ऐसा माइंडसेट है कि मुझे 2022 में एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो बहुत पैसे वाला हो, तो बहुत पैसे वाला तो नहीं, लेकिन पैसे वाला डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ट्रैवलिंग दिख रही है आप में से कुछ लोगों की 2022 में अपने पार्टनर के साथ, या ये भी हो सकता है कि ट्रैवलिंग के दौरान आप अपने न्यू लव पार्टनर से मिलो। जिस भी लव रिलेशन में, एग्जिस्टिंग रिलेशन में ट्रस्ट इशू थे, उन लोगों के ट्रस्ट इशू आगे भी रहेंगे। पाइल नंबर लास्ट, यानी कि 5 साइन जिनका है, आप में से इस बात को प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बिकॉज अगर आप अभी इग्नोर करोगे तो बाद में वो चीज़ आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जिन लोगों के पार्टनर ने उनको धोखा दिया है वो आगे भी दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो, लेकिन अवेयर रहने में कोई बुराई नहीं है। आंखें खोल के रखो कि अब कहीं फिर से वो आपका दिल ना तोड़ दे किसी रीज़न से। 2022 में हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जिनका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि यार मेरे पार्टनर का मेरे लिए उतना टाइम ही नहीं है, वो मुझे उतना टाइम ही नहीं देता है, और इतने घंटे होते हैं एक दिन में, फिर भी सिर्फ 5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, मतलब बहुत कम टाइम मुझे दे रहा है। तो 2022 में भी सेम चीज़ रहने वाली है। आपके पार्टनर शायद उतना आपको टाइम ना दे पाएँ, या उतना ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्वमेंट ना दिखा पाएँ उनकी बिजी शेड्यूल की वजह से, और वो चीज़ थोड़ी सी आपको नाराज़ कर सकती है। एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ये नज़र आ रहा है उन लोगों के लिए जिन लोगों की लव लाइफ में अभी तक का बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स थी, यानी कि आपका पार्टनर, देखो पॉलिटिक्स मैं इसको उतना नहीं बोलूँगी, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि आपके पार्टनर अभी तक अगर आपको जो अपना फेस दिखाते थे ना, एग्जाम्पल की अगर अभी तक वो ये दिखाते थे कि नहीं यार मैं आपकी केयर ही नहीं करता, मैं आपसे प्यार ही नहीं करता, तो वो उनका गलत फेस था। एक्चुअल में उनका फेस अब 2022 में दिखेगा, यानी कि जो वो बोलते हैं एक्चुअल में वो वैसा फील ही नहीं करते आपके लिए। यानी कि अगर वो बोलते हैं कि मेरे आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं तो बस आपका फ्रेंड हूँ, या मैं बस आपसे ऐसी ही बातें करता हूँ, तो 2022 में वो अपनी रियल फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आप उनके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जब वो अपना रियल इंटेंशंस आपके सामने रखेंगे, तो शायद हो सकता है कि वो इंटेंशन बताने के बाद वो मैरिज के लिए भी आपको प्रपोज करें, जो कि बेस्ट बात है यहाँ पर। पाइल फोर्थ, ऐसा हो सकता है कि जब भी पर्सन आपको बोले कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, और अभी तक उन्होंने वो बात आपसे शेयर नहीं की है, तब आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगे कि यार ऐसा तो कभी पहले बोला नहीं, अब सडनली वो ऐसा बोल रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज करें, या बोले कि चलो मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाना चाहता हूँ, या आपकी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, या चलो अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा स्टेप बैक कर लो, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो सकता है, या आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी तुरंत इस चीज़ के लिए नहीं बोल पाऊँगी या बोल पाऊँगा, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। सो लेट्स सी अब यहाँ पे क्या दिख रहा है पाइल 4 5 साइन एरीज लियो सेजिटेरियस के लिए। वेडिंग, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। देखो मैंने आपसे ठीक पहले बोला था ये वाली बात, तो ये तो पक्का हो गया अब, कन्फर्मेशन 2000% यहाँ पक्का हो गया कि जिसके पार्टनर अभी तक ऐसा बन रहे थे, पार्टनर मतलब जिसके साथ अभी आप कनेक्ट हो, वो अगर इस तरह से अभी तक शो कर रहे थे कि यार लुक मुझे तुम में इंटरेस्ट ही नहीं है, या इंटरेस्ट है तो फिर शादी तक नहीं है, और अपनी चीज़ों को बिल्कुल बयां ही नहीं कर रहे थे, मतलब थे कुछ और दिखा कुछ रहे थे, 2022 में वो आपको प्रपोज करने वाले हैं, या तो स्टेबल रिलेशनशिप के लिए, या मैरिज के लिए, इंगेजमेंट के लिए, अपनी फैमिली से मिलाने के लिए। और वो चीज़ कंफर्म कर दी हमारे इस बहुत ही खूबसूरत कार्ड वेडिंग ने। तो 2022 में तो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों की शादी होते हुए नज़र आ रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लिए मैंने ये वाला पॉइंट रखा था। लेट यूर फ्रेंड्स हेल्प यू। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के कॉमन फ्रेंड्स हों, और जो लोग सिंगल हैं
फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है कि आपका फ्रेंड का फ्रेंड बोले कि यार यार वो तुम में इंटरेस्टेड है या वो तुम में इंटरेस्टेड है, तो एक दोस्तों के थ्रू भी आप लोगों की ज़िंदगी में आपका पार्टनर आ सकता है। या अगर ये भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में और दोस्त म्यूचुअल हैं, तो दोस्तों के थ्रू आप लोगों का रिश्ता और आगे बढ़ सकता है, यानी कि वो जहाँ है उससे एक लेवल और आगे। सोलमेट का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप लोगों की ज़िंदगी में 2022 में तो शादी का काफ़ी ज़्यादा चांसेस, कन्फर्मेशन है, वेडिंग है, सोलमेट है, लेट फ्रेंड्स हेल्प यू है, तो पक्का शादी के तो चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो आपके जो रीडिंग बहुत बेहतरीन है शादी को लेकर। जिनके भी रिलेशन शादी को लेकर अटक सा गया था, हो सकता है कि 2022 के स्टार्टिंग में भी अटका रहा है, लेकिन 2022 के जाने जाने तक आपके पार्टनर आपको शादी के लिए हाँ बोल देंगे, और अगर आप ना बोल रहे हो तो आप हाँ बोल दोगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी पाइल 4। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट वीक का रीडिंग में, हमारे लाइव सेशन में जो हम एवरी नाइट करते हैं, जहाँ फ्री जनरल रीडिंग होती है। और अगर आप रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने रीडिंग देखी, और आप क्लेम भी कर सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्द लाइव सेशन में या फिर नेक्स्ट वीक का रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।